कैसे हमारे विचार बदल जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बिजनेस, जॉब या किसी भी थिंग्स को लेके, किसी हालात को लेके। क्यों हमारे विचार इतनी जल्दी बदल जाते हैं? क्योंकि आप इस चीज़ को क्या जानते हैं कि हमारे जो विचार हैं वो बनते कैसे हैं, मतलब कैसे उनका प्रोडक्शन होता है कि ये विचार क्यों आया। विचार आपके जो भी हों, खाने से लेके, रहने से लेके, पीने से लेके, जीने तक, जितने भी आपके विचार हैं वो आज तक आपने जो जानकारी इकट्ठा की है उससे प्रोड्यूस होते हैं। अब आप सोचिए कि आपने आज कुछ देखा, सुना या नॉर्मली कुछ भी किया, उससे आपको जो जानकारी गैदर हुई कि मुझे अगर मान लो यहाँ से दिल्ली जाना है, अगर मैं दिल्ली जाता हूँ तो कौन से रास्ते से गया, मैं कौन सी बस में गया, क्या मुझे रास्ते में कितनी बार स्टॉपेज हुए, क्या ये जानकारी आपने गैदर नहीं की। अब अगली बार आप दिल्ली जाने की कोशिश करते हैं तो क्या ये जानकारी आप एक बार अपने जहन में नहीं लाओगे कि हाँ पिछली बार मैं गया था तो ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। फिर उससे आपको आइडियाज़ जनरेट होते हैं कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। आपने कोई भी वीडियो देखा यूट्यूब पे या फिर टीवी में या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं भी अपने खाली टाइम में, तो आपने उस वीडियो को देखा और आपने उससे पहले जो जानकारी थी उस चीज़ से रिलेटेड, मान के चलिए आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं या फिर आप कोई फनी वीडियो देख रहे हैं या कोई प्रैंक वीडियो देख रहे हैं, तो उससे पहले जो आपके पास जानकारी थी उस जानकारी को आपने इस वीडियो के साथ रिलेट करने की कोशिश की। हाँ ये बंदा सही है या नहीं है, या ये वीडियो अच्छा है या नहीं है। कोई इंफॉर्मेशन जो आपने पहले से गैदर की हुई है, इकट्ठा की हुई है, उसके हिसाब से आप अब अपने आइडियाज आप बनाते हैं। आप 1% इस चीज को मान के चलिए कि मान लो आपको कुछ भी याद नहीं है, 1% आप सब कुछ भूल गए कुछ पलों के लिए, एज्यूम इट, मान के चलते हैं आपको कुछ भी याद नहीं है, तो क्या आपको कोई भी रास्ता हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, इवन कोई भी पर्सन आपकी फैमिली से हो, क्या आप उसके बारे में कुछ आइडियाज जनरेट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो है क्या, वो कौन है और क्यों है। जब तक आप और कौन और क्यों को नहीं फाइंड आउट कर लेते तब तक आप उन चीज़ों के बारे में आइडियाज जनरेट नहीं कर सकते। हाँ, आप एक पल के लिए मानिए कि आपकी याददाश्त चली गई, क्या आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी राय या कोई भी आइडिया बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो है क्या और क्यों है। ये बहुत आम सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। जरा ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को कि आपने आज कुछ भी देखा और आप चाहते हैं कि आपको आइडियाज गलत आ रहे हैं या फिर आपकी विचारधारा जो है वो सही नहीं है। देखिए 90% चीज़ें अप्रोक्सीमेट हमारे हाथ में नहीं होती। आप अब कहीं रोड पे जा रहे हैं तो कौन सी गाड़ी आएगी, कौन सी दुकान खुली है, कौन सी नहीं खुली है, कितने लोग वहाँ पे मिलेंगे, उन्होंने क्या पहना हुआ है, ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं हो सकती। लेकिन 10% चीज़ें आपके हाथ में होती हैं कि क्या किया जा सकता है, इस जानकारी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। हाँ, अब आप इंटरनेट का एग्जांपल लेते हैं कि मैंने इंटरनेट पे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश की, सोचा, देखा, सुना, समझा, फिर इंप्लीमेंट कर दिया। एक आप अपना एग्जांपल लीजिए, आप किस तरह के वीडियो कंज्यूम करते हैं उसी तरह के आइडियाज आप जनरेट कर पाएंगे। अब जैसे मैं लाइफ को कैसे बेहतर किया जाए, आइडियाज कैसे आते हैं, थॉट प्रोसेस क्या होती है, कैसे बेहतर जीवन जिया जा सकता है, मेरा जो मेन क्राइटेरिया है वो इन चीज़ों को लेके होता है। और आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका जो आइडियाज, जो थॉट प्रोसेस है वो उन्हीं चीज़ों को लेके होगा। तो आप अपनी जानकारी को बदल नहीं सकते, बेहतर कर सकते हैं। हाँ, आप आज से अपने लिए बेहतर चुन सकते हैं कि मुझे ये देखना है, ये नहीं देखना है। और अगर आप इन चीज़ों का डिसाइड कर दें, उसमें भी आपकी जो पिछली जानकारी है उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। हाँ, तो अपने लिए बेहतर चुनाव आप कैसे कर सकते हैं, ये बात आ जाती है अब कि हम अपने लिए बेहतर चुने कैसे। अब आप मान के चलते हैं कि आपके अंदर लॉकडाउन को लेके अच्छे आइडियाज नहीं आ रहे,
कि बिजनेस बंद है, जॉब चली गई, पैसे नहीं है, अब जॉब कैसे मिलेगी, कैसे ग्रो करूँगा, सब परेशानियाँ हैं। अब आप इससे रिलेटेड चीज़ भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, किसकी ज़िंदगी चली गई, किसका बिजनेस बंद हो गया, तो आपको उसी जैसे ख्याल आएंगे कि ओ इतने बिजनेस बंद हो गए, इतने लोग मर गए, या इतने लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई। दूसरा, इस लॉकडाउन में कुछ अच्छी कहानियां भी लिखी गई है, बिजनेस की हो, चाहे फिर जिंदगी की हो, चाहे फिर वो भलाई की हो। जैसे कि सोनू सूद ने पिछले लॉकडाउन में भी, इस लॉकडाउन में भी बहुत लोगों की हेल्प की। अगर आप उन चीज़ों को देखते हैं तो फिर आप वही जानकारी को गैदर कर रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर रहे हैं, और दोनों इंफॉर्मेशन सेम टाइम पे जनरेट हुई है, बट दोनों का जो इम्पैक्ट है वो अलग है। कोशिश कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर जानकारी मिले या बेहतर आइडियाज आपके पास जनरेट हों, तो अपना जो कंजप्शन है, कुछ भी देखने का, करने का, सुनने का, समझने का, उस कंजप्शन को एक बेटर वे में लगाइए कि हाँ, मैं अच्छा देखूंगा, अच्छा सुनूंगा तो अच्छे ख्याल आएंगे। और ये लाजमी है। आप इस चीज को 2 दिन शांति से बैठ के समझिएगा, देखिएगा। हाँ, और लोग क्यों कहते हैं कि अच्छी बुक्स को पढ़ना चाहिए, अच्छे वीडियोस को देखना चाहिए, और मोटिवेशनल वीडियोस की हेल्प लेनी चाहिए? क्यों? क्योंकि बहुत से लोग परेशानियों में ना नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचना इजी हो जाता है। और जब कोई भी चीज़ हो आपको आसान तरीके से मिलेगी तो ये स्वाभाविक है, हमारा नेचर कि हमें उसे करना पसंद करते हैं उस चीज़ को। तो अपने आइडियाज़ को अगर बदलना है तो अपनी जानकारी पे काम कीजिए। आप जो इन्फॉर्मेशन हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बस उस पे ध्यान लगाइए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि हाँ, जो आप पिछले 1 महीने में आपने देखा, सुना, समझा, उसी के बिहाफ पे आपके अगले कुछ विचार बदल जाएंगे। खुद को बेहतर बनाने का बहुत आसान सा रास्ता है, लेकिन मुश्किल इसमें यह है कि आप इसको लगातार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी मान लेते हैं कि प्रॉब्लम का वजूद हमसे बड़ा हो गया। हाँ, कुछ लोगों को देखा है मैंने कि भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती है कि एक छोटी सी भावना, छोटा सा इमोशन उनके लिए जिंदगी से ऊपर हो जाता है। भाई, सबसे पहली और आखिरी बात यह है कि आप इस टाइम जिंदा हैं, इस पे आप खुश हो सकते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल ही सच है। सबसे पहले आप जिंदा है, उसके बाद आपके इमोशंस आते हैं, आपकी फीलिंग्स आती है, आपके आइडियाज आते हैं। तो सबसे पहली बात, अपने वजूद को मानिए। ये आप खुद में जीवन है, और जीवन का अपना वजूद है। आप अपने आप में एक जीवन है। इस चीज को आपको समझना होगा। उसके बाद जानकारी, आइडियाज, XYZ जो भी चीजें हैं वो सब बाद में आती हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए कि जानकारी, विचार, और क्या बेहतर हो सकता है, कैसे किया जा सकता है। आपको कोई भी दिक्कत है थॉट प्रोसेस के लेवल पे, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। जितना होगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों, फील अच्छा करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।